मध्येन वंदामि। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पढ़धर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी संत मुनि राजों का मेरी ओर से शत शत वंदन एवं इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की पूज्य गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिलो जी महाराज साहब आदि ठाना। मंगलम देव्यं चेयं पयाविनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वन्दामि पयाविनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं सो साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। साध्वी श्री मानवी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री देवाक्षी जी महाराज, जिनका भी आज उपवास है। तब आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, जिनका भी आज उपवास है। ज्ञान दिवाकर साध्वी रत्ना श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब, जिनके भी व्रतों की तपस्या चल रही है। अब मैं सभी तपस्वियों से उनकी तपस्या की सुख साता पूछती हूँ और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप पधार कर अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उगधायाण नमो संसारण तेसो पंचनमोकारो सर्वपावनसनो मंगलानां संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, अमृतसर सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समर्थ भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि
गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य गिरीश मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन सरस्वतियों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति की वाचना प्रारंभ है। दूसरा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा। जुगलीय मनुष्यों का ऐसा आकार प्रकार है, उसके संबंध में सुनाया जा रहा। तो पुरुषों के संबंध तो सुना दिया था, लेकिन वहां की मनुष्यों का वर्णन, अनेक प्रकार के उपमाओं का वर्णन किया है। तो सारा तो मैं नहीं सुना सकता, इसमें से कुछ थोड़ा आगे चल करके हिंदी का पाठ जो जानना चाहते हैं वो देख ले, जहाँ 32 लक्षणों का वर्णन है। तो वहां से अलीन तमान जुत सवनाओ सुसवनाओ तीन मठ गंध लेहाओ चौरंगुल प्रसत चौरंगल पथ सम निडाला कोमोई रैनी और विमल परिपुन्न सोम वैणव छत्तो नए उत्तमंगाओ अकविल सुशीलित सुगंध बीहर सिरिया चार अंगुल प्रमाण प्रशस्त जिनका मस्तक है, कौमुदी रैनी और पूर्णमासी का चांद उसके समान विमल निर्मल प्रतिपूर्ण सौम्य बदन वाली छत्तों नए उत्तमंगाओ छत्तर के समान उत्तम, मतलब जिनका मस्तक भाग ऊंचा है, अकविल जिसमें किसी प्रकार का कपिल वर्ण सफेद वर्ण बालों का काला वर्ण है, सुस्निग्ध अत्यंत स्निग्ध, केशों में कोई रूखापन नहीं, केशों में सुगंध है, दीर्घ सिर आओ और सिर के बाल लंबे, और 32 लक्षण है छत जो शरीर के ऊपर जीव की पुण्य वाणी का दर्शन कराते। छत्र छत्र छाये ध्वजा जुव जूप यज्ञ स्तंभ पूर्व स्तूप दामिनी बिजली को कहा जाता आकाशीय बिजली, कमंडलो कमंडल कलश कलश बावी बावड़ी जैसे चार कोणों वाली सम चौकोण वर्गाकार ऐसी बावड़ी, सोठिया स्वस्तिक का चिन्ह, हाथों में पैरों में कितने तो चिन्ह स्पष्ट होते हैं, शरीर के और अंगों पर भी ये चिन्ह उभर सकते हैं। पराग पताका जब जौ जौ का चिन्ह जो है
उंगलियां अंगूठे के अंदर जहाँ रेखाएं होती हैं वहां पर बनता है जौ का आकार। मच्छ मछली का चिन्ह। कुम कछुए का। रहवर रथवर श्रेष्ठ रथ। मगर जय मकर ध्वज। अंक मकर ध्वज तांबे को कहा जाता है जिसकी ध्वजा में मगरमच्छ का चिन्ह। अंक अंक शरीर के ऊपर जो काले रंग के तिल मुझसे होते हैं। फाल फाल। अंकुश अंकुश। अठावय अष्टापद जो अष्टापद जिसमें जुआ आदि खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। सुपैठक सुप्रतिष्ठक। मयूर मोर। श्री अभिषेक जैसे लक्ष्मी माता है और दोनों ओर अपनी सूंडों में पानी भर करके लक्ष्मी माता का अभिषेक, ऐसा चित्र। तोरण तोरण। मेणी पृथ्वी। उदही समुद्र। गिरि पर्वत। वर भवन श्रेष्ठ भवन। वर आयंस श्रेष्ठ आदर्श दर्पण। सलील गाय। लीला सहित गति करता हाथी। ऐसे उसब वृषभ बैल। सिंह सिंह चामर चमर। उत्तम प्रशस्त 32 लक्षण धराओ। उत्तम प्रशस्त 32 लक्षणों को धारण करने वाली। हंस सरिस गाइयो। हंस के समान जिनकी गति है, चलना ऐसे जैसे मस्ती की चाल हंस चलता है। कोयल महुर गिर सुसराव। जिनकी आवाज कोयल कोयल के समान मधुर है। गिरा आवाज सुसराव ऐसा सुस्वर। कंताव कांत सबस अणुमया सबके अनुमत, मतलब कोई नापसंदगी नहीं। बबगाय बलि पलिय वंग दुर्वण बाही दोहग सोग मुका मुका। उनके शरीर में कोई शारीरिक दोष नहीं। बबगाय व्यपगत व्यपगत रहित अर्थ में। वली झुर्रियां। पलिय केशों का सफेद रंग बिरंगा होना। वंग वंग अंगों में किसी प्रकार की विकृति। दुर्वर्ण दुर्वर्ण बद रूप। बाही शरीर में व्याधि। दो हक दुर्भाग्य के चिन्ह जैसे वैधव्य दरिद्रता आदि को प्रकट करने वाले चिन्ह उनके शरीर में कोई नहीं थे, क्योंकि लक्षण शास्त्रों में बताया जाता है ऐसे ऐसे चिन्ह यदि इन इन अंगों पर हो तो वहां पर दरिद्रता का योग, वैधव्य का योग, रोगों का योग ऐसा पाया जाता है। लेकिन उनके ऐसा कोई अपलक्षण अशुभ चिन्ह नहीं था और शोक मुकाओ शोक से मुक्त थी। उच्चतीर्णय नराण थोगुण मुसिया। ऊंचाई में लंबाई में मनुष्यों से थोगुण थोड़ा कम। उस्याव वो ऊंचाई में थी। स्वभाव श्रृंगार
चारु भेषा, स्वाभाविक उनका श्रृंगार शोभाजनक चारु सुंदर वेशभूषा होती थी। संगय गय हसिय हणिय चित्तीय विलास संलाभ न्यून जुत्तो विचार कुशलाओ। संगय जिनका संगत समुचित गति हास हास्य बोली स्थिति चेष्टा विलास संलाप में निपुण उपयुक्त व्यवहार में वे कुशल थी। कुशलाओ कुशल सुंदर ठाण जहन वयन कर चलन नयन लावण्य वन रूप जोबन विलास कलिया शारीरिक अंगों पांगों की दृष्टि से जिनका मुख हाथ पैर आंखें लावण्य वर्ण रूप यौवन विलास ये सब गुणों से संपन्न नंदन वन वीवर चारणियों भी अक्षराओ मानो वे नंदन वन उनके वीवर गुफाएं उनमें विचरण करने वाली अक्षरा वो तरह अक्षराओं अप्सराओं के समान मतलब वे मनुष्यनिया देवलोकों की अप्सराओं के समान भरह वास मानुष अक्षराओं जैसे नंदन वन में अप्सराएं घूमती हैं ऐसे भरत क्षेत्र की वो मनुष्यनी रूपी अप्सराएं अक्षेरक पेक्षण जाओ आश्चर्यकारी घटनाएं जिनको देखना अच्छा लगता है पासायाओ जाओ परिरूप प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप इन गुणों से संपन्न थी। अब दोनों के मनुष्य स्त्रियां तेण मनुआ ओह सरा हंस सरा कौंच सरा नंदी सरा नंदी घोषा सिंह सरा सिंह घोषा सुसरा सुसर निघोषा छायावो जो भी अंग मंगा वज्र ऋष नाराय संघयना सम चौरम संठान संठिया छवि निरातंका अनुलोम वायु वेगा कंक गहनी कवोय परिणामा सौणी पोष पिठंत्रोरु परिणया छ धनु सहस मुसिया। पहले आर्य के इस अवसर्पणी काल के प्रथम आर्य के प्रारंभ में जो लोग थे उनका वर्णन किया जा रहा है। तेण मनुआ वे मनुष्य ओह सरा ओग स्वर वाले हंस सरा ओग स्वर प्रवाहशील स्वर युक्त एक जैसा आवाज रहती हंस सरा उनकी आवाज हंस की आवाज की तरह कौंच सरा क्रोंच पक्षी की तरह नंदी सरा नंदी स्वर में कहा जाता है 12 प्रकार का तूर्य संवाय 12 प्रकार के तूर्य वाद्य विशेषों के सम्मिलित नाद सदृश ऐसा उनका स्वर था नंदी घोषा और वैसा उनका घोष आवाज सिंह सरा सिंह के समान जिनकी आवाज सिंह घोषा सिंह के समान जिनका घोष सुसरा सुस्वर सुसर निघोषा सुस्वर निर्घोष छाया आयवो जोग्य अंग मंगा छाया कांति आयव आतप इनसे जिनके अंगोपांग उद्योतिक थे वज्र ऋषभ नारायण संघयना वज्र ऋषभ नाराज जिनका संग हनन था
सम चौरन संठान संठिया, सम चतुरस्र संस्थान में संस्थित सभी निरातंका, जिनका देह जस्ती देह निरातंका, किसी रोग आदि आतंक से मुक्त थी, निरोगी शरीर। अनुलोम वायु वेगा, शरीर में वायु का वेग अनुकूल था, किसी प्रकार की वायु संबंधी दोष नहीं था। कंक ग्रहणी, कंक ग्रहणी कहा जाता है जिनके शरीर पर बैल आदि मल आदि का लेप नहीं लगता था, कंक पक्षी के समान। कवोय परिणाम, कबूतर के समान, जिनकी पाचन शक्ति तेज थी, जो खाते थे सब हजम हो जाता था, पच जाता था। सौनी पोष पिठंत्रोरु परिणय, शकुनी पक्षी की तरह पीठ अंतर, मतलब उनका शरीर परिणत बड़ा सुंदर भव्य। छ धनु सहस्र मुसिया, कहते हैं उनके अपान स्थान पक्षी की जो निर्लेप होते थे, उनके पृष्ठ भाग पार्श्व भाग पसवाड़े उरु सुदृढ़ थे। और छ धनु सहस्र मुसिया, 6000 धनुष जिनकी अवगाना थी, ऊंचाई थी। तेसीण मणुआण वेद पन्ना पिट्ठ करंडक सयापणता समणाउसो पौमुपल गंध सरिस निसास सुरभि वैणा तेण मनुआ पगाई उब संता पगाई पयाणु कोह मान माया लोभा मियो मद्दव संपन्ना अलीना भद्दगा वीणिया अपिच्छा असन्निहि संचया वीणि मंतर परिवसना जहिच्य काम कामिनो। देसीण मनुआन, उन मनुष्यों के देह छपन्ना पीठ करंडक सया, उनकी पसलियां 256, इतनी संख्या में बता, मनुष्यों के पसलियों की 256 हड्डियां होती थी। पौमुप्पल समणाउसो, हे आयुष्मान श्रवण, पौमुप्पल गंध सरिस निसास सुरभि वैणा, उनके श्वासोश्वास की गंध कैसी थी। पदम कमल उत्पल, उनकी गंध सरिस गंध के समान। निसास मतलब श्वासोश्वास जो छोड़ते थे। सुरभि वैणा, ऐसे सुगंधित मुख वाले, मतलब मुख से नासिका से हवा छोड़ते थे, सांस की तो सुगंध आती। तेण मनुआ वे मनुष्य पगाई पूर्व संता, स्वाभाविक रूप से वो शांत थे, उन शांत होते हैं, उनमें किसी प्रकार की उग्रता आदि दिखाई नहीं देती। पगाई पयणु कोह मान माया लोभा, और इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में, पहले आर्य के प्रारंभ में उनके प्रकृति से ही, पगाई प्रकृति से ही, पयाणु प्रतनु पतले हैं, कोह मान माया लोभा क्रोध मान माया और लोभ, मियो मद्दव संपन्ना मृदु मार्दव इन गुणों से संपन्न है। अलीना, अलीना का मतलब जैसे गुरुजनों की आज्ञा में जो रहता है, ऐसे वो सारे अपने अनुशासन में रहते थे, मतलब अपने आप में गुप्त सुरक्षित समुचित चेष्टा वाले थे। किसी भी प्रकार से कोई अनुशासनहीनता उनके अंदर नहीं दिखाई देती थी। भद्रगा वे भद्र है, विनिया विनीत है, अपिच्छा उनकी इच्छाएं बड़ी अल्प है, असन्निहि संचया उनके जीवन में सनिधि संचय संग्रह वृत्ति नहीं है। वीणी मंत्र परिवसना, जो कल वृक्षों में गेहाकारा आते हैं, उनके वीणी मंत्र, उनके शाखाओं के अंदर स्थान ऐसे हैं, उनके बीच में रहने वाले हैं। जाहिच्य काम कामिनो, अपनी इच्छा के अनुसार
काम शब्द रूप रस गंध स्पर्शमय भोगों को भोगने वाले इस प्रकार के जुगलियों के मनुष्य मनुष्यनियां हैं। अब उनके संबंध में कितने प्रश्न पूछे। तेसीण भंते मनुवाण केवई कालस आहारठ्य समुपद्य गोयम अर्थम भत्तस आहारठ्य समुपद्य उड्मी पुफ फला हाराणं ते मनुआ पणत्ता समनाउसो तीसेण भंते पुड्मीय केरिसय आसाय पणत्ते गोयमा से जहाँ नामाय गुलैवा खंडैवा सक्राइवा मचंडियाइवा पप्पड़ मोयाइवा भीषैवा पुपुत्राइवा पौमुत्राइवा विजयाइवा महाविजयाइवा आकाशयाइवा आदंस्याइवा आगास कलोभमाइवा ओभमाइवा अणोभमाइवा इयारूबे गोयमा नो इणठे समठे साड़ कुडमी इत्तो इठ तरियाचे पिय तरियाचे कांत तरियाचे म्हणून तरियाचे मनाम तरियाचे आसायण पणता तेसीण भंते पुफ फलाण केरिसय आसाय पणते गोयम से जहाँ नामाय रन्नो चौरन चकवट्टीस कल्याणे भोयन जाय सय सहस निपन्ने बन्नेण मुव वे बन्नेण णुभवे गंधेन उभवे रसेण उभवे पासेण उभवे आसायनिज्य विसायनिज्य दीपनिज्य दपनिज्य मैनिज्य बिंहनिज्य सविन्द्य गाय पलहाय निज्य भवे एयारुवे गोयमा नो इणठे समठे तेसीणं उप फलाणं एतो इठतरायचे जाव आसाय पणते। पहला प्रश्न आहार के संबंध में है। तेसीण भंते मनुवाण केवई कालस आहारठ्य समुपद्य के भगवान उन मनुष्यों के कितने काल के पश्चात आहार का अर्थ आहार की इच्छा आहार का प्रयोजन पैदा होता है। गोयमा अट्ठम भट्टस आहारठ्य समुपद्य हे गौतम अट्ठम भट्ट के पश्चात मतलब आहार की इच्छा पैदा होती है। अट्ठम भट्ट जो है 3 दिन के उपरांत मतलब 3 दिन का अंतर चौथे दिन जाके भोजन की इच्छा पैदा होती है। और वो आहार के रूप में क्या करते हैं। पुडवी पुप फला हारगान ते मनुआ पड़ता। पुडवी आहार के रूप में पृथ्वी तथा पुष्प फल इनका आहार करने वाले वे मनुष्य कहे हैं समनावसो है आदिश्वन स्वामी। पृथ्वी का मतलब मिट्टी खाते हो ऐसा नहीं। जैसे कल्प वृक्षों के लिए कहा जाता है पृथ्वी परिणाम अमृत जैसे फल। तो वे फल या दूसरी नाना प्रकार की वनस्पतियां फल फूलों वाली कही उनका आहार करते थे। पृथ्वी का फूलों का फलों का आहार करने वाले वे मनुष्य कहे। तीसेण भंते पुटवीय कैरिताय आसाय पणते हे भगवान उस पृथ्वी का स्वाद कैसा है। गोयमा हे गौतम से जहाँ नामाय गुलेगा हे गौतम जैसे गुड़ का स्वाद होता। खंडईवा जैसे खांड आजकल चीनी कह देते हैं। शक्कर आईवा शर्करा शक्कर कहते हैं। मत्संडी आईवा मत्संडी का जो है जो मिश्र के लिए आता है। पप्पड़ मोएवा परपट मोयाई मोदक एक विशेष प्रकार का लड्डू है। भीसेवा भीस पुत्राइवा पुष्पोत्तर पौमुत्राइवा पदमोत्तर एक प्रकार की शर्करा के ही भेद है। जैसे वर्तमान में देखा जाए चीनी को भी शर्करा कहा जाता है।
देसी खांड है उसको भी शक्कर कहा जाता है। इसका सफेद रंग है, एक दूसरे पीले रंग की शक्कर होती है, वो भी है। तो ऐसे चीनी के शक्कर के अलग अलग भेद। बीजाइवा बीजय बीजया, महाबीजाइवा महाबीजया, आकाशियाइवा आकाशिका, आदंस्याइवा आदर्शिका, आगास फलोपमाइवा आकाश फलोपमा, उपमाइवा उपमा, अनोमाइवा अनोपमा। ये नाना प्रकार के जैसे इन पदार्थों का स्वाद होता है। तो ये पदार्थ हम कह सकते हैं भगवान के समय जो माने जाते हैं वे उनके अनुसार उपमा दी। मतलब कि क्या ऐसा ऐसा स्वाद है यारूबे, क्या ऐसा स्वाद है गोयमा हे गौतम नो नट्ठे स्मट्ठे नहीं। साण कुटभी इत्तो इत्थ तरियाचे, पिय तरियाचे, अंत तरियाचे, मनुन्न तरियाचे, मनाम तरियाचे, असायण पणता। वह पृथ्वी इससे भी इष्टतर, प्रियतर, कांततर, मनोज्ञतर, मनामतर, आस्वाद से कहीं इससे भी बढ़िया स्वाद है। तेसिण भंते पुष्प फलान तेरिसय आसाय पड़ते। हे भगवान, जो उस समय के पुष्प और फल थे उनका स्वाद कैसा कहा। गोयमा हे गौतम से जहाँ नामाय, वह जथा नाम रन्नो, राजा चौरन चक्रवर्ती स चातुरन चक्रवर्ती का कल्याणे भोजन जाए, कल्याणक नाम का भोजन। सय सहस्र द्विपन्ने, जो 1 लाख से संपन्न है, 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के व्यय से निष्पन्न है। एक तो सय सहस्र निपन्ने, एक तो बताया 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से जो संपन्न है, और दूसरा पर बताया जाता है जैसे 1 लाख गौएं जो पुंडर जाति का ईख का भक्षण करती है, तो उनका दूध 50,000 गायों को पिलाया जाता है, और उन 50,000 गायों का जो दूध है उसमें संदिग्धता गरिष्ठता लाख की गौों वालों की अपेक्षा से बढ़ जाती है। और 50 लाख गायों का दूध 25,000 को पिलाया जाता है, और 25,000 का दूध जो है 12,500, उनका 6,25,000, ऐसे का आधा करते करते आखिर में जो एक गाय रहती है, एक गाय उसके दूध से उनका कल्याणक भोजन खीर आदि बनाते हैं। तो कहा जाता है जैसे उनका स्वाद है क्या वैसा है। तो बताया है जैसे वो जहाँ तो बताए 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से निष्पन्न, जो वर्णेन उपवेय, वर्ण से उपपेत, मतलब जिसका रंग बड़ा शुभ है। गंधेन उपवेय, बड़ी सुगंध है। रसेन उवे उबवे, रस से संपन्न है। आसेन उबवे, परस भी बड़ा अनुकूल है। आसाय निज्य, स्वाद के योग्य, स्वाद के योग्य। विषाय निज्य, विशेष रूप से स्वाद के योग्य। दीपन निज्य, जठराग्नि का दीपन करने वाली, बढ़ाने वाली। दर्पण निज्य, दर्पणीय उत्साह स्फूर्ति बढ़ाने वाली। मय निज्य, मदनीय मस्ती देने वाली। विंग निज्य, शरीर की धातुओं को उपचित संवर्धित करने वाली। पल हाय सविंद्रिय गाय पल हाय निज्य, सभी इंद्रियों को शरीरों को प्रहलादित करने वाली, आह्लादित करने वाली, मतलब खुशी का अनुभव होता है। भवे या रूबे सिया, गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान क्या ऐसा है। गोयमा नो इनट्ठे स्मट्ठे, हे गौतम नहीं। तेसीण पुप फलाणं एतो इट्ठ तरायचे जाव आसाय पणते, उस प्रथम आर्य के प्रारंभ में होने वाले पुष्प और फलों का जो स्वाद है इनसे भी, ऐसे भोजन से भी ज्यादा
इष्टतर, कांतर, प्रियतर, वर्ण, गंध, रस आदि से संपन्न होता है। स्वाद से इष्टतर उससे भी ज्यादा कहाँ है। तजे तो भोजन के संबंध में अब उनके आवास का। तेण भंते मनुआ तम आहारम आहारेता कहिं वसिन उवेति। गोयमा रुख गे हाल्याणं ते मनुआ पणता समनावसो। तेसीण भंते रुखान तेरिसय अयार भाव पड़ोयारे पणते। गोयमा कूड़ागार संथिया पेचा छत झय धोब तोरण गोवर बेया। चो पालग अटालग पासाय हमिय गवख बालग पोया बलबी घर संथिया। अठन्य इत्थ बहबे वर भवन विसिठ संठान संथिया। दुम गण सुह सियल छाया पणता समणाउसो। गोयमा हे गोतेण भंते मनुआ। हे भगवान वे मनुष्य तम आहारम आहारेता उस आहार का सेवन करके कहीं वसिन उवेंती कहाँ पर निवास करते हैं। गोयमा हे गौतम रुख गेहाल्यान हे ते मनुआ पणता समनावसो। हे आयुष्मान श्रवण हे गौतम वे मनुष्य उनका जो आलय है वो वृक्ष वृक्ष ही उनका घर है, उनका रहने का स्थान है। ऐसे वह मनुष्य कहे हैं, मतलब वृक्षों के अंदर उनके घर हैं। तेसीण भंते रुखान केरिसे अयारभा पड़ोयारे पणत्ते। हे भगवान उन वृक्षों का कैसा आचार आकार भाव प्रत्युत्तर कहा है। गोयमा हे गौतम कूड़ कूड़ागार संथिया वे वृक्ष कूट शिखर के आकार के संस्थान वाले। पेच्छा छत छय खूब तोरण गोवर गैया चौपालक अटालक पासाय हमिया गवख बालक पोइया बलवी घर संखिया। वे जो घर है कैसे हैं। पेच्छा प्रेक्षा गृह के समान, नाट्य गृह के समान। जैसे छतर छत छतर छय ध्वजाएं खूब स्तूप चबूतरा तोरण तोरण द्वार गौर गोपुर भैया वेदिका चौपालक। चौपालक जो है वो बरामदा के लिए आता है, बरामदा। अटालक अटालिकाएं अटपासाय प्रासाद भवन हमिय हर्म्य शिखर वर्जित श्रेष्ठी गृह हवेलियां। तो गवख गवाक्ष चरोखे जिनके अंदर है बालग पोयम बालागर पोतिका। बालागर पोतिका जल महल। बलवी घर संथिया बालागर पोतिका जल महल मतलब के पानी के अंदर एक स्तंभ है, पिल्लर है, खंबा है, उसके ऊपर भवन का निर्माण किया जो पांच चारों ओर जिसके पानी है। बलवी गृह सदृश ऐसे मतलब के संख्या संस्थान वाले उनके स्थान है रहने के लिए। आथन्य इत वहवे बार भवन विशिष्ट संस्थान संख्या तुम गणा सुह सियल छाया पणता समनावसी। कहते हैं अथ इस इत वह अथन्य जहां पर और भी वहवे बहुत से बार भवन विशिष्ट संठान संख्या श्रेष्ठ भवनों जैसे उनसे विशिष्ट संस्थान वाले दुम गणा वृक्ष गण सुह सियल छाया जिनकी छाया सुखकारी है और शीतल है। पणता कही है समनावसो हे आयुष्मान शब्द। अथीन भंते तीसे समाये भरे वासे गेहाई व गेहावनाई। हे भगवान उस समय तीसे समाये उस आर्य में भरे वासे भर क्षेत्र में गेहाई व कर जैसे हमारे वर्तमान में होते हैं गे हावनाई व
गृहायतन क्या ऐसे होते हैं? गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे रुख गेहाल्याणम के मनुआ पणता समनावसम। हे गौतम, ऐसा नहीं होता। वे रुख गेहाल्याणम के मनुआ पणता सम, हे आयुष्मान श्रवण, वे मनुष्य जो है वृक्षों में निवास करने वाले होते हैं, वृक्षों में ही उनका घर होता है, तो वृक्ष ही उनके घर हैं, ऐसे मनुष्य वो कहे। अथीन भंते तीसे समाय भरहे वासे गामाइवा आग्राइवा नयराइवा निगमाइवा रायहानियोवा खेड़ाइवा कबड़ाइवा मडम्बाइवा दोन मुहाइवा पटनाइवा आसमाइवा संबाहाइवा सन्निवेशाइवा। अथीनम भंते, हे भगवान, तीसरे समाये उस सारे में भरहे वासे भरत क्षेत्र में गामाइवा ग्राम, बाड़ों से घिरी बस्तियां, जहाँ राज्यों राजा की ओर से टैक्स लगता हो, ऐसी बस्तियां। आगराइवा आकर, सोने की, रत्नों की, चांदी आदि की जहाँ पर खाने हो। नयराइवा नगर, जहाँ पर राजा की ओर से कोई टैक्स नहीं दिया जाता। तो इसके चारों ओर मेन दरवाजे हैं। निगमाइवा निगम, जहाँ पर व्यापारियों का, व्यापारी वर्ग का विशेष करके निवास हो, ऐसी बस्तियां। राय हानियों व राजधानी, जहाँ पर राजा का वास हो। खेड़ाई व खेड़े, धूल के प्रकोप से घिरी हुई, कहीं कहीं नदियां पर्वतों से घिरी हुई बस्तियां होती हैं। कबराई व करवट, छोटी प्राचीर, चार दीवारी से घिरी हुई, चारों ओर से पर्वतों से घिरी बस्तियां। मडम्बाई व मडम्ब, जिसके 2.5 कोस इर्द गिर्द कोई गांव ना हो, ऐसी बस्तियां। द्रोणमुहाई व द्रोणमुख, समुद्र तट से सटी हुई पास लगती बस्तियां। आगे पट्टनाई व पत्तन, जल स्थल मार्ग युक्त बस्तियां। आसमाई व आश्रम, जहाँ तापसों के आश्रम, जहाँ लोगों की ऐसी बस्तियां, जहाँ जहाँ पहले तापस रहते रहे। संवाहाई व संवाद, पहाड़ों की चोटियों पर रहने वाले स्थान, जहाँ पर यात्रा के लिए आए हुए लोगों को ठहरने की व्यवस्था होती है। सन्निवेशाई व सन्निवेश, व्यापार के लिए यात्राशील सार्थवा, उनके सहवर्ती, साथ रहने वाले लोग, उनके रहने के स्थान। तो क्या वहां होते हैं उस समय? गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे जहिच्य काम गामीणों ने ते मनुआ पड़ता है। हे गौतम, ऐसा नहीं होता उस समय। जहिच्य, अपनी इच्छा के अनुसार, काम गामीणों, अपनी इच्छा के अनुसार गमन करने वाले होते हैं। क्योंकि स्थान स्थान पर ऐसे वृक्ष होते हैं, लोग जहाँ जाते हैं जित्र मन करता उसे चल पड़ते हैं। कोई किसी का प्रतिबंध नहीं, किसी को कोई अनिष्ट नहीं लगता। ऐसे मनुष्य होते हैं। अठीना भंते तीसे समाय भरहे वासे असीवा मसीवा किसीवा बनियतिवा पणियतिवा वाणिज्यवा। नोय नट्ठे समट्ठे बब गए असी मसी किसी बनिय पणिय वाणिज्याण के मनुआ पणता समनाउस। अठीना भंते तीसे समाय भरे वासे, हे भगवान, क्या उस सारे में भर क्षेत्र में असीवा मसीवा, असी, असी का मतलब तलवार, तलवार के आधार पर जीविका, युद्ध जीविका। और मसी, स्याही को कहा जाता है लेखन कलम के आधार पर चलने वाली आजीविका, लेखन कार्य, लेखन कलम। आगे किसी व कृषि, खेती बाड़ी संबंधी। वाणिज्य व वाणिज्य कला, विक्रय के आधार पर खरीदना बेचना, इसके ऊपर चलने वाली आजीविका। वाणिज्य व क्रय विक्रय कला, खरीदना बेचना। वाणिज्य व वाणिज्य व्यापार, क्या उस समय होता है? कोई नट्ठे समट्ठे नहीं। बब गए असी मसी किसी बणिया पणिया वाणिज्याण के मनुआ पणता समनावस। हे आयुष्मान शंख, उस समय
मतलब बब गए व्यपगत है, ये चीजें नहीं होती, जैसे असी तलवार, मसी लेखनी, किसी कृषि खेती बाड़ी, बणिय वणीकरण, बणिय क्रय विक्रय, वाणिज्य वाणिज्य कर्म, इनसे रहित के मनुआ पणता समासो हे आजिस्मन शव, वे इन इन बातों से रहित होते। अत्थिणो भक्ते तीसे समाये भरे वासे हिरण्यवा सुवर्णेवा कंसैवा दूसैवा मणि मोतिय सांक शील पवाल रत रैण साव इच्चैवा हंता अथि नोचेवण तेसिं मनुवाण परिभोगताय हव्वम आगच्छन्। अत्थिणं भक्ते, हे भगवान, क्या उस समय तीसे समाये उस सारे में भरे वासे भद्र क्षेत्र में हिरण्यवा हिरण्य, हिरण्य मतलब चांदी, सुवर्णिवा सोना, कांसेवा कांस्य, दूसैवा दूष्य, वस्त्र मणि मोतिय शंख, मणि मोती शंख शंख, शीला प्रवाल, शीला प्रवाल मतलब मूंगे, शीला प्रवाल, स्फटिक रतन आदि, रक्त ऋण साव इज्जैवा मतलब रक्त रत्न, पद्म राग, पुखर राग, ये सब होते थे। हंता अति हाँ होते हैं, लेकिन नो चेवण तेसी मनुवाण परिभोगताय हव्वम आगच्छन्ति, लेकिन उन मनुष्यों के परिभोग में सेवन में नहीं आती। अथीण भक्ते तीसे समाये भरहे वास्य रायावा जुबरायावा ईसर तलवर माडंबिय कोडंबिय इब्ब सेठी सेनावई सत्थ वाहाइवा गोयमा नो इनथे समठे बवगय इद्धि सखारान के मनुआ पणता। अथीणं भंते, हे भगवान, क्या तीसरे समाये उस सारे में भरे वास से भर क्षेत्र में रायावा जुब राय, जुब राजा जुब राज, ईश्वर तलवर, माडंबिय माडंबिक, कौटुंबिय कौटुंबिक, इभ इभ्य सेठी श्रेष्ठी, सेनावई सेनापति, सत्थ वायवा सार्थवा, क्या उस समय होते हैं। तो राजा जुबराज तो शब्द प्रसिद्ध है, ईश्वर ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली व्यक्ति को कहा जाता है। तलवर, जब राजा प्रसन्न होकर के किसी को स्वर्ण पट पहनाता है, वो तो इसका मतलब राज सम्मानित व्यक्ति को तलवर कहा जाता है। माडम्बिक को जागीरदार भूस्वामी को कहा जाता है माडम्बी। कौटुंबीय, बड़े परिवारों के प्रमुख मेंबर को कौटुंबी कहा जाता है। इभ्य कहा जाता है कि इतना धन आदि है, उसके पीछे हाथी खड़ा हो जाए, क्योंकि इब हाथी के लिए आता है। हाथी खड़ा हो जाए तो दिखाई नहीं देता, इतनी संपत्ति के मालिक। आगे श्रेष्ठी श्रेष्ठी, संपत्ति और सुव्यवहार से प्रतिष्ठा प्राप्त, अच्छे व्यवहार से जिसने प्रतिष्ठा पाई। सेनावई सेनापति, सत्यवाहिवा सार्थवा, जिस वह व्यापारी जिसका विदेशों में भी व्यापार चलता है। तो क्या उस समय होते हैं। गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे बवगय इत्थि सकाराण ते मनुआ पनता, हे गौतम, ये बात ठीक नहीं है, मतलब रिद्धि संस्कार से रहित वे मनुष्य कहे। अथीण भंते तीसे समाये भरे वासे दासैवा पेशैवा शिष्यैवा भय गैवा भाइलैवा कम कम यरैवा नो नट्ठे समट्ठे बवगय अभियोगान के मनुआ पड़ता समनावसु। अथीण भक्ते तीसरे समाये भरे वासे, भगवान, क्या उस आर्य में भर क्षेत्र में दासेवा दास पेशेवा पेश प्रेष्य मतलब जो जिनको भेज करके काम कराया जाता है। शिष्यवा शिष्य, भयगेवा भृतक और पैसे देकर जिनके काम कराया जाता है। भाइलगेवा भागिक, भाग बटाने वाले हिस्सेदार। काम यरेवा कर्म कर, हर संबंधी कार्य करने वाले नौकर क्या होते हैं। नो नट्ठे समट्ठे नहीं, तो अब गए अभी ओगाने के मनुआ पड़ता समनासो है आजिस्मन शम, वे मनुष्य जो है अभियोग क्रिया से रहित होते हैं, कोई अभियोगी नहीं होता, सेवक नहीं होता। अथीना भट्टे तीसे समाये भरे वासे मायाइवा तियाइवा भायाइवा भगनीवा भज्जाइवा पुत्राइवा धुयाइवा सुनाइवा हंता अति नोचेवना तेसी मनुवाण तिप्पे प्रेम बंधने समुपति।
अथीनम भक्ति हे भगवत, क्या तीसरे समाये उस सारे में भरे है वासे भर क्षेत्र में मायाईवा माता पियाईवा पिता भायाईवा भाई भगनीवा भगनी भज्जाईवा पत्नी पुत्राईवा पुत्र धुयाईवा बेटी सुनाईवा पुत्र वधु आदि होते हैं। हंता अर्थी हाँ होते हैं। नो चेवना तेसिंग मनुवाना, लेकिन उन मनुष्यों का तिब्बे प्रेम बंध है, तिब पर प्रेम बंध नो समुपदी ये पैदा नहीं होता। तो अक्षीणम भक्ते तीसे समाये भर है वासे अरीवा बेरीवा घायवा बहवा परिनियवा पच्चा मित्तैवा गोयमा नो इनठे समठे बव गए बेराणु सयाण ते मनुआ पड़ता समनावसो। अथीनम भक्ते हे भगवान तीसे समाये उस सारे में भरे है वासे भर क्षेत्र में अरीवा शत्रु बेरीवा बैरिक जाति विवद बैरो पे, मतलब है जन्म जात जिनका बैर है। खाएवा घातक एक दूसरे का वध करने वाले, गाहेवा बदक स्वयं वध करने वाले, अथवा व्यथक मतलब के चपेट आदि मार के दूसरे को पीटने वाले, पड़ी नियेवा प्रत्यय नीक दूसरे का काम बिगाड़ने वाले उल्टे चढ़ने वाले, पच्चा मित्र प्रत्यय मित्र पहले मित्र होकर के बाद में शत्रु बनने वाले क्या होते हैं उस समय। गोयमा नो इनठे स्मटे है गौतम नहीं, बब गए बेराणु सयाणु ते मनुआ बनता वे मनुष्य बैर भाव से रहित होते हैं। हे आयुष्मान श्रवण अथीणम भक्ते तीसे समाय भरे वासे मिताईवा बयंसाईवा नायैवा संघाड़ियैवा सहायवा सोईवा संगैवा यह अंता अथी नोचेवणं तेसिंग मनुवाण तिब्बे राघवंद्र समुपजन। अथीनम भक्ति हे भगवान तीसरे समाये उस आर्य में भरे वासे भर क्षेत्र में मिताईवा व्यंसाईवा मित्र मित्र जिसके साथ स्नेह है, व्यंसाईवा व्यसे सम आयु वाला साथी, नायवा ज्ञातक जिसके साथ प्रगाढ़ तर स्नेह संबंध है अपने ऐसे जाति के लोग, सहज परिचित व्यक्ति, संघाड़ियों संघाटिक सहचर, आगे सहायवा सखा एक साथ खाने पीने वाले प्रगाढ़तम स्नेह युक्त मित्र, सुहिवा सुहृद सदा सदा साथ रहने वाले, संग एवा संग संगतक बस सांगतिक साथ रहने वाले मित्र, क्या ऐसे उस समय होते हैं। हंता अति होते तो हैं, लेकिन नो चेवनो तेसी मनुवाण तिब्बे राघवंद्र संपदे, लेकिन उन मनुष्यों का तिब्ब राघवंद्र पैदा नहीं होता। अथीण भंते तीसरे समाये भरे है वासे अबाहाइवा विवाहाइवा जन्नाइवा सदनाइवा थाली पागाइवा मीय पिंड निवेदनाइवा नो नठे समठे बब गए अवाह विवाह जन्म सद थाली पाग मीय पिंड निवेदनाइवा अनंग ते मनुआ पणता समनावसो। अस्थीणं भक्ते हे भगवान तीसरे समाये उस सारे में भरे वासे भर क्षेत्र में आवाह विवाह से पूर्व तांबूल दानोत्सव अथवा वाग दान आदि उत्सव आज के युग के अनुसार जो रिंग अंगूठी आदि पहनाते हैं ऐसी रस्म विवाह विवाह कार्य जन्नाई व यज्ञ प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा करनी श्रद्धाई व श्राद्ध पितृक्रिया थाली पाक आईवा थाली पाक मृतकों के संबंध में क्रियाएं करना मीय पिंड निवेदन आईवा मृत पिंड निवेदन मृत पुरुषों के लिए शमशान भूमि में जाकर के तीसरे दिन नौवें दिन आदि पिंड समर्पण ये क्रियाएं क्या होती हैं उनके नौ नठे समठे नहीं भव गए आवाह विवाह जन्म श्राद्ध थालीपाग मीय पिंड निवेदनायुवा प्रणामते मनुआ प्रणता समनासो हे आयुष्मान श्रावणों वे जो लोग है ना आवाह विवाह से पूर्व की क्रिया विवाह विवाह की जन्म यज्ञ श्रद्ध श्राद्ध थालीवास थालीपाक मीय पिंड निवेदना मृत पिंड निवेदन इनसे रहित वे मनुष्य से रहित कहे हैं। अथीन भंते तीसरे समाये
भरे वासे इंद्र महाइवा खंड महाइवा नाग महाइवा जख महाइवा भुव महाइवा आगर महाइवा तड़ाग महाइवा ग्रह महाइवा नदी महाइवा रुख महाइवा पब्बय महाइवा थूब महाइवा चैय महाइवा नोय नट्ठे समट्ठे बवगय महिमान ते मनुआ पणता अथीणं भंते तीसे समाये हे भगवान उस सारे में भरे वासे भर क्षेत्र में इंद्र महाइवा इंद्र महोत्सव स्कंद महाइवा स्कंद महोत्सव कार्तिक है नाग महाइवा नाग महोत्सव नागरी कहा था पर्वत महोत्सव जख महाइवा जक्ष महोत्सव भूव महाइवा भूत महोत्सव अगड़ महाइवा अगड़ कुएं को कहा जाता है कूप महोत्सव तड़ाग महाइवा तालाब का महोत्सव दह महाइवा हरद द्रह का महोत्सव नदी महाइवा नदी महोत्सव रुख महाइवा वृक्ष महोत्सव पब्बय महाइवा पर्वत महोत्सव थूम महाइवा स्तूप महोत्सव चेय महाइवा चैत्य महोत्सव क्या ऐसे उस समय होते हैं नोय नट्ठे समट्ठे हे गौतम नहीं बब गए महिमान ते मनुआ प्रणता वे मनुष्य इन उत्सवों से निरपेक्ष होते हैं वह उस समय नहीं होता अथीण भंते तीसे समाये नड पेक्षाइवा नट पेक्षाइवा जल पेक्षाइवा मल पेक्षाइवा मुठ्य पेक्षाइवा विलंग विलंबक पेक्षाइवा कहग पेक्षाइवा पवक पेक्षाइवा लासक पेक्षाइवा नोय नट्ठे समट्ठे दब गए को हल्लाण ते मनुआ पड़ता समनाउसो अथीन भंते तीसे समाये हे भगवान उस आरे में नड पेक्षाइवा नट नटों के कार्य देखना नाट्य प्रेक्षा नाट्य प्रेक्षा नृत्य प्रेक्षा नृत्य आदि जाल प्रेक्षा जाल प्रेक्ष जाल कलाबाज रस्सी आदि पर चढ़कर कला दिखाने वाले मल्ल पेक्षाइवा मल्ल पहलवानों का कुश्तियां देखना मुठ्ठियों पेक्षाइवा मौस्टिक मुक्केबाजों को मतलब खेलते देखना बेलंबक पेक्षाएं बेडंबक विदूषक मस्करों की संबंध में उनकी क्रियाएं देखना कहक पेक्षा कथक कथा कहने वालों को पवक पेक्षा प्लवक छलांगे लगाने वाले आगे नदी आदि में तैरने वाले लासक पेक्षाइवा वीर रस की गाथा या रास गाने का के कौतुक तमाशे देखने वाले क्या ऐसे कार्य होते हैं नोई नट्ठे समट्ठे नहीं बब गए को हल्लाने ते मनुआ पड़ता समनाव हे आयुष्मान श्रवणों वे कौतूहल से रहित वे मनुष्य कहे हैं अथीण हत्ते तीसे समाये भरे वासे सगड़ाईवा रहाईवा जानाईवा झुकाईवा गिल्लीवा थिल्लीवा सियाईवा संत मानियाईवा नोय नट्ठे समटे पाए चार बिहारान ते मनुआ पड़ता समनावस अथीण भत्ते तीसे समाये हे भगवान उस सारे में भरे वासे भर क्षेत्र में सगड़ाईवा शकट बैलगाड़ियां रहाईवा रथ जानाईवा यान जुगाईवा जुग्गे गिल्लीवा गिल्ली थिल्लीवा थिल्ली सियाईवा शिविका संद मानियाईवा संद मानिका मतलब कि ऐसे वाहन क्या होते हैं उस समय नोय नट्ठे समट्ठे नहीं नहीं होते पाए चार विहारान ते मनुआ पड़ता संग्रासो हे आयुष्मान श्रवण वे मनुष्य पैदल चलने वाले होते हैं पैदल विहार करने वाले अथीण भत्ते तीसे समाये भरे वासे गावीवा महिषीवा अयाईवा एलगाईवा हंता अथि नोचेवना तेसे मनुआन परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति अथीण भत्ते तीसे समाये है भगवान उस सारे में भरे है वासे भर क्षेत्र में क्या जो पशु होते हैं गावी व गाय महिषी व महिषी भैंस अयाई व बकरियां एलगाई व पेट क्या जो होती हैं हंता अथी हाँ होते हैं नो चेवना तेसे मनुआना परिभोगताएं हब्बम आगच्छन्ति लेकिन उन मनुष्यों के परिभोग में नहीं आती अथीण भक्ते तीसरे समाये भरे वासे आसाईवा हथीवा उठाईवा गोनाईवा गवयाईवा अयाईवा एलगाईवा पसयाईवा मियाईवा बराहाईवा रूरुतीवा सरभाईवा चमराईवा सवराईवा कुरंकाईवा गोखंडाईवा हंता अथि नोचेवना तेसे परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति
अथीन भंते तीसे समाये भरे वासे। हे भगवान, उस सारे में भरत क्षेत्र में राजा आसाईवा अशव हथीवा हाथी उठाईवा ऊंट गोनाईवा बैल गवयाईवा गवे नील गाय आदि अयाईवा अजा बकरी आदि एलगाईवा पेड़ आदि पस्याईवा पसाए मियाईवा मृग ब्राहाईवा ब्राह सुअर रुरुतिवा मृग विशेष रुरु सर्वाईवा अष्टपद समराईवा चमर सबराईवा शवर कुरंगाईवा कुरंग देवी हिरण विशेष गो करनाईवा गो कर्ण देवी मृग विशेष श्रवर सांभर जिसके सिंगों से अनेक श्रृंगात्मक शाखाएं निकली, जिसको 12 सिंगा कह देते हैं। त्याजे होते हैं हंता अति होते हैं नौ चेवण तेसिंग परिभोगता है हब्बम आगच्छन्ति, लेकिन जो मनुष्यों के प्रयोग में नहीं आते। अथीन भंते तीसे समाये भरे वासे सिंहाईवा बगाईवा बिग देविग अच्छ अच्छ तराक्ष सियाल बिड़ाल सुणग कोकंत्य कोल सुनगाईवा हंता अति नौ चेवण तेसिंग मनुवाण आवाहंग व बावाहंग चवि छेयंग व उपायंती पगहि भद्यान ते सावैगण पणता समनावसो अथीन भक्ते तीसे समाये भरे वासे। हे भगवान, उस आरे में भरत क्षेत्र में सिंहाईवा क्या शेर होते हैं, भगनाईवा बाघ होते हैं, बिग दृग पेड़िया देविक चीता आच्छ तर आच्छ मरीच तराक्ष तरक्ष सियाल तरक्ष मृग भक्षी व्याघ्र विशेष सियाल श्रृगाल गीदड़ बिनाल बिल्लियां सुनग कुत्ते कोकंतिय कोकंतिक लोमड़ी आगे कोल सुनगाईवा कोल सुन जंगली कुत्ते सुअर आदि क्या होते हैं, हंता अति होते हैं। नो चेवण तेसिंग मनुवाण आवाहं व बावाहं व सविचेयं व उपायंती, लेकिन वे मनुष्यों को किसी प्रकार की बाधा विशेष बाधा छवि चेत काटना आदि ऐसा कुछ नहीं करते। पगई भद्यान ते सावय गण पड़ता, वे स्वापद गण प्रकृति से भद्र कहे हैं। समनावसो हियाजुष्मन श्रवण अथीनम भक्ते तीसे समाये भरे वासे सालीवा गीहि गो होम जब जब जबाई वह कलाय मसूर मग मुग मास तिल कुलथ निभाव आली संदग अयसी कुसुम्भ कोदब कंगु वर वर्ग राल रालग सन सरि सरि सव मूलक बियाईवा हंता अति नोचेवण तेसे मनुवाण परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति अथीन भक्ते तीसे समाये भरे वासे। हे भगवान, क्या उस आर्य में इस भरत क्षेत्र में शाली व शाली शाली मतलब के कलम जाति के चावल गेही ब्रीही देवी धान्यों की किस्म है। गेहूं गेहूं जब 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 जौ को कहा जाता है, जब जब विशेष जाति के जौ। आगे कलाय कलाय मटर मटरों को कहा जाता है, कोल चने मटर मसूर। आगे मुग मुदग मूंगी कहा जाता है जिसको। मास उड़द तिल तिल कुलथ कुलथ निफाव निष्पाप। आगे आली संदक चोला रोंगी कह सकते हैं इसको। अयसी अलसी कुसुम्ब कोद्रव कोदों के चावल। कंगू बड़े पीले चावल। ब बरग रालक बरग रालक छोटे पीले चावल। सण सण सरिसब सरसों मूलक मूलक मूली आदि घी आई बीज आदि। मूली आदि झिमी कंदों के बीज ये सब होते हैं, हंता अथि हाँ होते हैं। नो चेवण तेसिंग मनुवाण परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति, लेकिन उन मनुष्यों के परिभोग में वो आते नहीं। तो अब इसके आगे गुफा आदि के बारे में आएगा और विशेष जानकारी की बातें हैं जो कही जाएंगी। प्रश्न पूछा जाएगा जैसे इस समय पाए जाते हैं, क्या उस समय भी होते हैं, तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझ नमो ओवझायाणं नमो लोये संसाहोणं एसो पंच नमो कारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेश पाड़ मंगलाय मंगलम श्री चातारि मंगलारि हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो ब्रह्म मंगलम चतारि लोकमा आर्यहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली गुणतो धम्मो लोकमा चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख कर्ण दुख कर्ण मंगल कर्ण और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पर सबको यथा योग्य वंदना सुख सब